हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक कल लेके आऊँ। वैसे कोर्स एक्चुअली में खत्म हो गए कल। खत्म तो नहीं कहूंगा उनको, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना था मैंने उतना समझा दिया है ना। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का मतलब यही होता है। आज अब हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे और कंजंक्शन में भी हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो अपन लोग यूज करने वाले हैं कंजंक्शन में यूज ऑफ सो दैट। तो सो दैट का यूज कहां किया जाता है? सो का मतलब होता है इतना की, इतना की। तो सो का यूज किया जाता है। सो का यूज करते हैं हम लोग टू के स्थान पर, यानी कि सो को हटाएंगे टू लगाएंगे। समझ में आ गया। अब दैट का यूज कहां करेंगे? दैट का यूज करेंगे हम लोग इस टू के स्थान पर। तो टू हटाया तो क्या लगाएंगे? टू, और दैट टू हटाया तो दैट लगाएंगे। समझ में आ गया। तो दो टू है, एक तो ये वाला टू है, ये वाला टू है, और एक ये वाला टू है। इस वाले टू को हटाएंगे तो टू लगाएंगे, इस वाले टू को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। सिंपल सी बात है। अब दैट के बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाते हैं। मैं आप लोग को सिंपल सी बात बताता हूँ कि ये एक दूसरे के पेयर में रहते हैं। मैंने आप लोगों के सामने जैसे सेंटेंस लिखा, माय सेंटेंस लिखा मैंने आप लोगों के सामने, माय ग्रैंडफादर is too old to walk। क्या लिखा है? माय ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक। अब सिंपल सी बात करना है कि आप लोगों ने माय ग्रैंडफादर का माय ग्रैंडफादर लिखेंगे, माय ग्रैंडफादर का माय ग्रैंडफादर लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे। इस टू को हटाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा? इस टू को हटा करके सो लगाना है, सो लगा दिया। अब इस ओल्ड का ओल्ड ही लिख देंगे। इस टू को हटा के क्या लगाना है? दैट लगाना है। अब बेटा मुझे ये देखना है कि स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट दिया है ना, वो मैन है या वुमेन है, या ऑलरेडी आप लोगों को क्या दिए? आप लोगों को प्रोनाउन दिए। प्रोनाउन ऑलरेडी दिए तो कोई बात नहीं। तो मैन वुमेन का प्रोनाउन क्या होता है? मैन का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। तो ग्रैंडफादर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। दैट के बाद क्या लगाऊंगा मैं? ही लगाऊंगा। ठीक है ना। अब यदि इज एम आर दिया है तो मुझे क्या लगाना है? कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है? कैन नॉट लगाना है। और वॉज वर दिया होता तो क्या लगाते? कुड नॉट बनाना। तो बनेगा माय ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। बनेगा क्या? बनेगा वॉक। यही कहने का मतलब ये इज एम आर दिए है ना, तो हम लोग को क्या लगाना है? कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है? कैन नॉट लगाना। वॉज वर दिए हैं तो मुझे क्या लगाना है? कुड नॉट लगाना है। समटाइम्स क्या होता है? कैन कुड के साथ नॉट नहीं आता है। वो कब? जब एडजेक्टिव नेगेटिव सेंस दे रहा है ना, तो कैन कुड के साथ नॉट आएगा, और एडजेक्टिव पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो कैन कुड के साथ नॉट नहीं आएगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक और सेंटेंस जैसे लिखा मैंने आप लोगों के सामने, जैसे कि लिख दिया, यू आर टू पुअर टू बाय आ कार। यू आर टू पुअर टू बाय आ कार। अब क्या करना है आप लोगों ने? यू का यू लिखेंगे, आर का आर लिखेंगे। इस टू को हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं? टू लगाऊंगा। पुअर का पुअर। इस टू को हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? दैट लगाऊंगा, है ना। और दैट, अब यू का प्रोनाउन क्या रहेगा? यू रहेगा। तो दैट यू आर सो पुअर दैट यू कैन नॉट, इज एम आर दिया तो क्या लगाएंगे? कैन नॉट। तो क्या लगेगा? बाय ए कार। सिंपल सी बात। मैंने यही सेंटेंस दूसरे से लिख दिया। मैंने लिख दिया, यू आर टू रिच टू बाय आ कार। अब बताओ, यहां पुअर दिया, यहां क्या दिया है? रिच दिया है। लेकिन मैंने सेंटेंस क्या बनाया? यू आर सो रिच दैट यू कैन नॉट लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे? नॉट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव मीन्स दे रहा है। तो यू आर सो रिच दैट यू कैन बाय आ कार। सिंपल सी बात ये है कि इसका मीन्स क्या निकलता है? माय ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। मेरे दादाजी इतने बूढ़े हैं कि वो चल नहीं
सकते। नेक्स्ट क्या है, मैंने लिखा यू आर टू पुअर टू बाय अ कार। तो यू आर टू पुअर दैट यू कैन नॉट बाय अ कार, तुम इतने गरीब कार नहीं खरीद सकते। लेकिन मैं लिख दिया यू आर टू रिच टू बाय अ कार, तो यू आर सो रिच दैट यू कैन बाय अ कार। सिंपल सी बात है ना। तो कहने का मतलब ये है डिपेंड करता है एडजेक्टिव पर, डिपेंड कैसा करता है, एडजेक्टिव पर डिपेंड करता है हाउ, कब हम लोग को जो है कैन नॉट लगाना है और कब कैन के साथ नॉट लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो इजएमआर के साथ नॉट आता है, वॉज वर्ब के साथ वॉज वर्ब के साथ क्या आता है, कुड नॉट आता है। अब मैं सिंपल सी बात में एक सेंटेंस और आप लोगों के सामने लिखूंगा। समटाइम्स क्या होता है, यदि सेंटेंस में नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, नॉन लिविंग सब्जेक्ट। मैंने आप लोगों के सामने जैसे ही सेंटेंस लिखा, थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा नॉन लिविंग, मैंने कहा द बॉक्स वॉज टू हैवी, द बॉक्स वॉज टू हैवी टू लिफ्ट। अब क्या करेंगे, तो द बॉक्स का द बॉक्स लिखूंगा मैं, द बॉक्स का क्या लिखूंगा, वॉच का वॉच, इस टू को डाउनवर्ड क्या लगाऊंगा, उसको हैवी का हैवी लिखेंगे, इस टू को डाउनवर्ड क्या लगाऊंगा, दैट लगाऊंगा। अब बॉक्स का प्रोनाउन बेटा क्या होता है, इट होता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। जब भी नॉन लिविंग थिंग आ जाए ना, तो दैट के बाद प्रोनाउन आप लोग कोई एक लगाना है, कई में से लगाना, एक वन में से, आई वी वन में से कोई एक लगा दो, क्या लगा दो, आई वी वन में से कोई एक लगा दो। मैंने पुट कर दिया आई, मैंने पुट कर दिया बी, लेकिन लगाना क्या है, सिर्फ एक ही लगाना। मैं तो आप लोग को तीनों का सेंस समझाऊंगा। तो फिर वॉज वर्ब दिया है, तो फिर बेटा क्या आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा, लिफ्ट, लिफ्ट तक लिख दिया। अब बेटा बॉक्स का प्रोनाउन क्या होता है, नॉन लिविंग चीज का प्रोनाउन होता है इट, लास्ट में क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे, तो बनेगा द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई कुड नॉट लिफ्ट। बॉक्स यानी कि संदूक इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं सका। बी लगाएंगे तो बी कुड नॉट लिफ्ट इट, तो संदूक इतना भारी था कि हम उसे उठा नहीं सके, है ना। वन कुड नॉट लिफ्ट इट, संदूक इतना भारी था कि कोई उसे उठा नहीं सका। ये सारी चीजें कब लगानी है वो, जब आप लोगों का क्या जो है सब्जेक्ट कैसा दिया हो, नॉन लिविंग सब्जेक्ट दिया हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, तो नॉन लिविंग सब्जेक्ट दिया है तब आप लोगों ने जो है क्या लगाना है, तब आप लोगों ने आई वन का यूज करना है, अदरवाइज आप लोगों ने नहीं करना है। एक सेंटेंस कैसे आता है, एक सेंटेंस ये और आता है, एक सेंटेंस ये आता है द टी वॉज टू हॉट फॉर मी टू टेक। अब द टी का टी लिखेंगे आप लोग, द टी का टी लिखेंगे, वॉज का वॉज लिखेंगे, इस टू को हटाया, फोर लगाया, हॉट का हॉट लिखेंगे। अब बेटा 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 दिया हो ना, 4 दिया है, ऑब्जेक्ट दिया 2 दिया है, तो 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 को हटा करके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अस दिया होता तो क्या हो जाता, बी हो जाता। हर दिया हो तो क्या हो जाता, सी हो जाता। ही दिया होता तो क्या हो जाता, ही हो जाता। तो जब भी 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 दिया हो तो 4 प्लस 2 को हटा करके ऑब्जेक्ट को काय में चेंज करना है, सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो आई मैंने लिख दिया है, तो द टी वॉज सो हॉट, द टी वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट टेक। और लास्ट में क्या आ जाएगा, एक, किसका एक आ गई, चाय के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंजंक्शन अच्छे समझ में आया होगा। कल हम लोग इसका अपोजिट पढ़ेंगे, हाउ टू यूज टू का यूज कैसे करते हैं, कल उसके बारे में बात करेंगे। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से कर लीजिए। 5 सेंटेंस करवा दिए मैंने, उम्मीद करता हूं कि शायद इसमें से ही आप लोग के एग्जाम में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू एंड थैंक यू।